बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ नूडल से पकोड़े, जो कि बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से बनेंगे। चलिए बनाते हैं नूडल के पकोड़े। नूडल पकोड़ों के लिए मैंने ये इतने नूडल लिए, ये मेरे हाथ में नज़र आ रहे हैं, तकरीबन एक हाथ मुट्ठी में आ रहे हैं ये सारे। तो इनको दरमियान में मैंने हाफ कर लेना है। ये आधे हो गए, पानी बॉयल हो रहा है। और ये नमक हाफ टी स्पून, ये ऑयल थोड़ा सा गया, और मैंने फ़ौरन इन्हें चलाना है ताकि ये जुड़े ना, नहीं तो ये आपस में भी जुड़ जाते हैं, तो सब अलग अलग से हो जाए। तो नमक भी डल गया और ऑयल भी। ये नमक ऑयल डालने से ज़रा नूडल जैसे हमारे बॉयल हो जाएंगे ना, तो ये जुड़ेंगे नहीं आपस में जब मैं इसे रखूँगी निकाल के बॉयल करने में। तो ये बॉयल होते हैं, तो मैं दिखाती हूँ इनकी आखिरी स्टेज, लास्ट स्टेज के कैसे ये मैंने निकालने तब तक। ये फुल डन हो चुके हैं नूडल। ये इसकी निशानी कि ये यूं करके ना सारे लचकदार से हो जाएंगे। और अगर हो कि नहीं, पता नहीं गले हैं कि नहीं, तो ज़रा सा तोड़ के तो इसे आप दबा के मुंह में देख लो कि ये हुए हैं कि नहीं, फ़ौरन ही टूट जाएगा। जैसे ये मैं तोड़ा है ना, तो चिबाने से भी पता चल जाता है। अगर कसर नहीं है कोई, चिबाने में नरम लग रहे हैं, तो बस ये निकालने के काबिल हो गया पानी से। ये मैं पानी में अलग से रख के इसका वो पानी अच्छी तरह से निचड़ जाएगा। तो थोड़ा सा ये मुझे चाहिए था 1 कप नूडल, जितने मैंने डाले हैं ना तकरीबन वो 1 कप बन जाते हैं। तो ये मैंने हाफ किए थे ना, तो हाफ में वो हो जाएंगे। ये थोड़ा सा कुछ ड्रॉप मैं फिर ऑयल डाल रही हूँ ताकि ये जुड़े ना। जब मैं मुझे ज़रूरत होगी निकालूंगी तो मुझे ये अलग अलग से नज़र आए। अब ये मैं इसका ठंडे होने का इंतज़ार करूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए अच्छी तरह। तो मैं दूसरा फिर मैं इसके जो मसाले जो इसमें चाहिए मुझे अज्जा, तो वो मैं डाल के दिखाऊंगी आपको। मैं इसका ठंडा होने का इंतज़ार कर रही हूँ। नूडल पकौड़ों के लिए मेरे पास है 4 टेबलस्पून बेसन, हाफ टी कुटी मिर्चें लाल, हाफ टी स्पून और हल्दी, और ये 1 टीस्पून ज़ीरा कुटा हुआ, फ्रेश ताज़ा कुटा है, मैंने अभी कूटा है। और ये धनिया है साबुत, ये भी अभी मैंने तैयार किया है, धनिया है कुटा हुआ, और हाफ टी स्पून नमक। ये पकौड़ों में इस एक बोल में मैं सारा मिक्स कर दूँगी। ये इसमें गया। ये हरी मिर्चें बड़ी कटी 2 अदद, अपनी मर्जी, आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हो जो मिर्चें ज़्यादा खाने की शौकीन है। ये लंबी वाली जो मोटी मिर्च होती है, ये भी मैंने जूलियन में काट के 2 काटी हैं, ये भी इसमें, ये कड़वी नहीं होती ना, तो इसलिए मैंने ये भी डाल दी हैं। 4 हो गई हरी मिर्चें, और आधी प्याली स्लाइस में कटा हुआ ये प्याज है, जिसे मैंने हाथों से तोड़ के ये एक स्लाइस में कर लिया ऐसे। ये इसमें गया हाफ आधी प्याली प्याज। ये जूलियन कटी शिमला मिर्च, ये भी आप साइज देख लो कि मैंने कैसा काटा है। ज़्यादा मोटी नहीं काटनी कि फ्राई करें तो वो ज़रा अच्छी नहीं लगती मोटी मोटी सी। हर एक जैसा साइज है इसका प्याज का भी। और ये भी आधी प्याली। और ये गाजरें हैं, ये भी आधी प्याली, ये भी वैसे ही कटी हैं एक ही साइज में। बेसन भी इसमें गया, और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी, इतना पानी के बाद थोड़ा सा ना ये बेसन का हो जाए सही मिक्सचर। इतना है कि ये बस इसे जोड़ दे। ज़्यादा पानी डाला तो ये फिर हमारे हाथ में नहीं आएंगे। इतना है कि बस ये जुड़ जाए, क्योंकि बेसन इसमें ज़्यादा नहीं है, 4 टेबलस्पून है, और मैंने भर के लिए, और भर के लेने आप लोगों ने भी। अब नूडल भी जो मैंने ठंडे होने के लिए रखे थे वो भी हो चुके हैं। ये नज़र आ रहा होगा कि कितना पानी है, बहुत कम, तकरीबन 2 टेबल से शुरू करो, अगर लगे तो फिर और डाल लो आप, नहीं तो नहीं। प्याली नूडल है जो भी बॉयल मैंने किए थे, ये अब अच्छी तरह मैंने एक जैसा कर लेना इसे हाथों से,
तो अगर मुझे थोड़ा सा पानी कम लगा कि ये जुड़ नहीं रहे आपस में, तो मैं और थोड़ा सा पानी डाल लूँगी अगर ज़रूरत हुई। तो ये एहतियात से ही करना है, पानी अगर ज़्यादा चला गया ना तो ये वो बनेंगे नहीं, पकौड़ों की शेप नहीं इसकी आएगी। थोड़ा सा मुझे पानी कम लग रहा है तो मैं हाथ के छींटे से इसे करूँगी। ये तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून के करीब पानी ले लिया, तो मैं इसे मिक्स कर दूँगी। ये मैंने अच्छी तरह हाथों से कर लिया। और ये ज़्यादा मोटे मोटे नहीं बनाने ताकि अंदर तक ये इसका पक जाए, बेसन ना इसका कच्चा रहे। तो ये मैं इस तरह शेप दे रही हूँ पतली से, और बहुत मज़े के ये बनते हैं। ये इस तरह न्यूडल पकोड़े, इसमें बेसन नहीं इतना, बस थोड़ा सा है, सिर्फ न्यूडल ही है। और हाथों से इसे अच्छी तरह ज़रा ना यूँ प्रेस करना है और थोड़ा सा दबा के तो ये शेप बना के तो मैं सारे इस तरह बनाती जाऊँगी। और ऑयल जो है पहले से गर्म है और ज़्यादा फुल गर्म नहीं है, इसलिए कि जाते ये सारे जलना है पकोड़े, और बहुत हल्की आग पे मैं इन्हें फ्राई करते जाऊँगी। ये दूसरा बैच भी तैयार हो गया, तो ये भी मैं निकाल रही हूँ। बहुत दरमियानी आग पे तेज़ नहीं होनी चाहिए, दरमियानी होनी चाहिए, नहीं तो न्यूडल जलना शुरू हो जाते हैं। तो स्लो बनाते जाना है। तो ये बहुत ऐसा कलर आए तो फ्राई हो जाए तो निकाल लो, ज़्यादा जलाने नहीं है। और पतले बनाने हैं ताकि अंदर से कच्चे ना रहें, अंदर तक पक जाए। ज़्यादा मोटे बनेंगे तो वो फिर अंदर से थोड़े से कच्चे रह सकते हैं। तो ये तैयार है रमज़ान के लिए, बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना। और जो मेरे नए देखने वाले हैं जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें। और साथ में एक बेल जो आएगी उसे ज़रूर प्रेस करना है। उसे प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको मिलेगी। मेरे चैनल को लाइक भी करें और कमेंट भी दिया करें। और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।